अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और ख़ास तौर पे बच्चों के फेवरेट चिकन नगेट्स की रेसिपी। बच्चे क्या बड़े भी ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल केएफसी स्टाइल के चिकन नगेट्स बनाना सिखाऊंगी। बाजार के नगेट्स लेना तो आज के बाद आप बिल्कुल भूल ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, इनको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शायद ही आपने इस तरीके से कभी बनाए होंगे। और अभी रमज़ान भी शुरू होने वाले हैं, तो रमज़ान में भी ये स्नैक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं छोटे बड़े। तो अभी से बनाकर इन नगेट्स को आप स्टोर कर लें, और साथ ही मैं आपको नगेट्स को स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से महीनों तक आप इन नगेट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया, तकरीबन 650 ग्राम ये चिकन है। जितनी भी सारी चिकन मेरे घर में थी तो मैं उसके बना रही हूँ नगेट्स। तो यहाँ पे 650 ग्राम हमने चिकन ले लिया और इसको हमने चॉपर में डाल दिए। साथ ही चाहिए होंगे आपको लहसुन के जवे, तकरीबन 4 लहसुन के जवे थे बड़े साइज के, इनको मैंने छोटे छोटा कट कर लिया। अगर आपके पास लहसुन के जवे हैं तो 5 से 6 भी ले सकते हैं। साथ ही अदरक के छोटे पीसेज ले लिए, तकरीबन 1 टेबल स्पून आपको चाहिए होगी अदरक। और अब आपको चाहिए होगी ब्रेड। ये मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ले लिया, तकरीबन 4 स्लाइसेस मैंने ब्रेड के ले लिए हैं। तो ब्रेड को क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसमें तोड़ के डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी कुछ स्पाइसेस, तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर। ये जो मैं आज नगेट्स बना रही हूँ थोड़े से स्पाइसी हैं, बच्चों को ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लगेंगे। सेम टू सेम इसी तरीके से बनाइएगा, बच्चों को बहुत ही अच्छे लगेंगे। काली मिर्च का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, ये लाजमी डालिएगा, इससे नगेट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। अब चॉपर का ढक्कन बंद कर देंगे और अब हम क्या करेंगे, चॉपर को चला देंगे। चॉपर ऑन करने के बाद मुझे याद आया, नमक तो मैंने इसके अंदर डाला नहीं था। 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे और 1/2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे हम चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। अगेन हम चॉपर को चला देंगे और 1 से 2 मिनट इसको हम अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने इसको तकरीबन 2 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब क्या करेंगे, कीमे को हम निकाल लेते हैं बाउल में। बाउल में निकालने के बाद भी आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से हाथों से मसलना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको अच्छे तरीके से मसलेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा नगेट्स का मसाला बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हो गया है। अब चलते हैं जी नगेट्स को बना लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। अच्छा, नगेट्स का साइज जो है छोटे बड़े वो आप अपनी पसंद के हिसाब से रख लीजिएगा। तो मैं पहले हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करूंगी ऑयल से, ताकि मिक्सचर हाथों से चिपके नहीं। थोड़ा सा मिक्सचर ले लें और उससे पहले आप बॉल बना लेंगे। बॉल बनाने के बाद आपने इसको नगेट्स की शेप दे देनी है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। बॉल बनाने के बाद हाथ की हथेली से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और इसको स्क्वायर शेप में इसको नगेट्स की शेप दे देंगे। देखें एक तरह से बहुत ही बेहतरीन हमने एक नगेट बना लिया है। इसको हम ट्रे में रख देते हैं। इसी तरह से एक और नगेट्स मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। ऑयल से पहले हाथों को ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, पहले इसकी बॉल बनाएंगे, हाथ की हथेली से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके बाद इसको स्क्वायर शेप दे देंगे। तो ये हमारा एक और नगेट्स भी बन के तैयार हो जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को आलू वाले नगेट्स भी बनाना सिखाए हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और उस वीडियो को लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको आलू वाले नगेट्स की वीडियो भी मिल जाएगी। तो चिकन आजकल वाकई में बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो जो चिकन अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो आलू वाले नगेट्स भी बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। और यहाँ पे हमारे नगेट्स भी बन के तैयार हो गए हैं। तकरीबन मैंने जो गोश्त लिया था चिकन का 650 ग्राम लिया था, इससे टोटल जो हमारे नगेट्स बन के तैयार होंगे 24 से 25 बन के तैयार होंगे। और ये मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं, अगर आप छोटे बनाएंगे तो इससे भी ज़्यादा आप नगेट्स घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। यहाँ पे हमने अंडा ले लिया, इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे 2 चुटकी, और तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना मैंने इसमें डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर, ताकि अंडा थोड़ा जो है फीका फीका सा ना लगे। अंडे को अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है। इसके बाद मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, 1 कप ले लिए हैं। आप घर में भी ब्रेड क्रम्स बना के रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में डबल रोटी है तो उसको चूरा चूरा कर लें, तो आपके ब्रेड क्रम्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, एक नगेट उठाएंगे और उसको सबसे पहले हम अंडे में अच्छे तरीके से इस तरीके से डिप करेंगे। उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्ब से आगे पीछे से अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से कोट कर लेना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और यहाँ पे देखें एक नगेट हमने इस तरीके से बना लिया, इसको हम रख देंगे ट्रे में। इसी तरह से एक और नगेट्स उठाएंगे, इसे अंडे में अच्छे तरीके से आपने डिप करना है
और इसके बाद फिर अब क्या करेंगे, इसको हम ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से कोट करेंगे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। ये देखें इस तरह से। तो बस अब क्या करते हैं, जितने भी सारे नगेट्स हैं उसकी हम जल्दी से कोटिंग कर लेते हैं। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे हमने नगेट्स की कोटिंग कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि नगेट्स को आप किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एयर टाइट बॉक्स ले लिया। इसकी बेस पे आपने कोई भी टिश्यू पेपर रख लें या कोई कॉपी का पेज रख लें, या अगर आपके पास बटर पेपर है तो बिछा लें। उसके बाद जितने भी नगेट्स आ सकते हैं आपने इस तरीके से गैप दे के रखते जाना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। नगेट्स रखने के बाद अगेन इसके ऊपर हम टिश्यू पेपर बिछा लेंगे और दोबारा से इसके ऊपर हम नगेट्स रख देंगे। इसी तरह से आपने लेयर्स जो है इसको लगाते जाना है। लास्ट में आप क्या करेंगे, जितने नगेट्स भी आ सकते हैं आपने उतने नगेट्स रख देने हैं, और आखिर में जरूर आपने इसके ऊपर टिश्यू पेपर रख के इसका ढक्कन जो है आपने टाइटली बंद कर देना है। आप इसको फ्रीजर में स्टोर करेंगे 1 मंथ के लिए। अगर आपके पास जिप लॉक बैग है तो आप जिप लॉक बैग में भी नगेट्स को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन नगेट्स को आपने पहले फ्रीज करना होगा। जब वो हार्ड हो जाए तो आप जिप लॉक बैग में इसको भर के इसको अच्छे तरीके से इसको लॉक लगा के जिप लॉक बैग को फ्रीज कर दें और 1 महीने तक आप इसको यूज कर लें। और रमज़ान की भी आमद है तो रमज़ान से पहले भी आप इसको जल्दी से बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अफ्तारी के टाइम इस तरह के जो स्नैक्स होते हैं बच्चे बड़े दोनों बहुत ही शौक से खाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नगेट्स को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए ठहरा दिया था। जैसे ऑयल आपका मीडियम गर्म हो जाएगा तो इसमें हम आराम से अपने सारे नगेट्स जो हैं जितने आ सकते हैं इसमें डाल देंगे। अच्छा, नगेट्स को जो फ्राई करेंगे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मत कीजिएगा, वरना क्या होगा ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, तकरीबन इसको फ्राई करने में 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। जैसे आगे पीछे से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, इस पे ज़्यादा डार्क कलर मत लेके आइएगा। डार्क कलर जो है तो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते और खाने में भी इनका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे आगे पीछे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आपने इनको निकाल लेना है। और यहाँ पे देखिए हमारे नगेट्स जो हैं फ्राई हो गए हैं, कलर आगे पीछे से आ चुका है। तो अब क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं हम प्लेट में। और चिकन नगेट्स आप जिस प्लेट पे निकालेंगे उसके ऊपर आप किचन टॉवल मतलब टिश्यू पेपर लाजमी रखिएगा, ताकि हमारे जो चिकन नगेट्स हैं वो खस्ता रहें, क्रिस्पी रहें। और यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार चिकन नगेट्स बन के हो गए हैं तैयार। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, इसके अंदर से भी आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। और जिस दिन मैंने बनाए थे उस दिन मेरे घर मेहमान भी आ गए अचानक से, तो बस उन्होंने जब खाया आप यकीन करें उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ज़रूर इसको बनाइएगा। और इसके अंदर जो मैंने हल्के से स्पाइसेस का इस्तेमाल किया था उससे तो इसका टेस्ट और ही ज़्यादा बढ़ गया था। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारे बच्चे नहीं खाएंगे, ज़्यादा स्पाइसी होंगे, नहीं, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थे। उल्टा आपके बच्चे और ज़्यादा शौक से खाएंगे। एक दफ़ा ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।